कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बार बार असफल होने के बाद भी आखिर सफल कैसे हो जाते हैं, और कुछ लोग सब कुछ सही करने के बाद भी वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? फर्क किस्मत में नहीं होता, फर्क आदतों में होता है। छोटी छोटी आदतें जो हर दिन हम दोहराते हैं, वही धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी का रिजल्ट बन जाती है। सोचो, अगर कोई इंसान हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करे, बस थोड़ा सा, तो 1 साल बाद वह कहाँ होगा? और अगर कोई इंसान हर दिन टालता रहे, बहाने बनाता रहे और वही गलतियां दोहराता रहे, तो 1 साल बाद वह कहाँ होगा? यही बात स्टीफन कोवी ने अपनी किताब में समझाई है। उन्होंने कहा, सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे काम को अलग तरीके से करते हैं, और यह अलग तरीका 7 आदतों से बनता है। यह 7 आदतें ऐसी हैं जो आपकी सोच बदलेंगी, आपका काम करने का तरीका बदलेंगी और धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदल देंगी। लेकिन यह बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, यह बदलाव समझ से आएगा और फिर आदतों से आएगा। इस पूरी समरी में हम उन 7 आदतों को एक कहानी की तरह समझेंगे। ऐसे समझेंगे जैसे कोई हमें रास्ता दिखा रहा हो, धीरे धीरे एक एक कदम। तो अब सवाल यह है, क्या आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं या सिर्फ मोटिवेशन सुनना चाहते हैं? क्योंकि आगे जो आप सीखने वाले हैं वो मोटिवेशन नहीं है, वो एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो अगर आपने समझ लिया तो चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। अब सबसे पहले हमें पूरी तस्वीर समझनी होगी, पूरी बुक का बड़ा आइडिया समझना होगा, ताकि आगे जो भी हम सीखें वह हमें साफ साफ समझ आए। तो चलो अब शुरू करते हैं पूरी जर्नी का ओवरव्यू। पिछले हिस्से में हमने बात की थी कि सफल लोग अलग काम नहीं करते, बल्कि काम को अलग तरीके से करते हैं, और यह अलग तरीका आदतों से बनता है। अब सवाल है, ये 7 आदतें आखिर हैं क्या, और ये हमारी जिंदगी को कैसे बदलती हैं? इस पूरी जर्नी को स्टीफन कोवी ने एक बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। उन्होंने बताया कि हमारी जिंदगी 2 हिस्सों में बंटी होती है। पहला हिस्सा है पर्सनल जीत, यानी खुद पर जीत, और दूसरा हिस्सा है पब्लिक जीत, यानी लोगों के साथ जीत। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली आदत की, बी प्रोएक्टिव। यहां हम सीखेंगे कि हम अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार कैसे बने, लोग, परिस्थितियां, किस्मत को दोष देना कैसे बंद करें और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में कैसे लें। फिर हम बात करेंगे दूसरी आदत की, बिगिन विद द एंड इन माइंड। यहां हम समझेंगे कि अगर हमें पता ही नहीं कि हमें कहां जाना है, तो हम सही रास्ता कैसे चुनेंगे। लाइफ का क्लियर गोल, क्लियर दिशा, यह आदत हमें वही सिखाती है। उसके बाद आएगी तीसरी आदत, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यहां हम टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि लाइफ मैनेजमेंट सीखेंगे। क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, लोग कहां गलती करते हैं और क्यों हम हमेशा बिजी रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। फिर हम पर्सनल जीत से पब्लिक जीत की तरफ बढ़ेंगे। चौथी आदत है थिंक विन विन। यहां हम सीखेंगे कि जिंदगी कोई रेस नहीं है जहां एक जीते और एक हारे। असली जीत वह है जहां दोनों जीते। पांचवी आदत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यहां हम कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट सीखेंगे। लोग सुनते कम है, बोलते ज्यादा है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। छठी आदत है सिनर्जी। इसका मतलब है साथ मिलकर ऐसा रिजल्ट बनाना जो अकेले कभी नहीं बन सकता। टीम वर्क की असली पावर क्या होती है, ये हम यहाँ समझेंगे। और आखिरी आदत है खुद को लगातार बेहतर बनाते रहना। अगर आप खुद को बेहतर नहीं बना रहे तो आप धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। रुकना भी एक तरह से पीछे जाना ही है। तो इस पूरी जर्नी में हम सीखेंगे कैसे सोच बदलनी है, कैसे फैसले लेने हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना है और कैसे खुद को लगातार बेहतर बनाना है। अब सोचो, अगर कोई इंसान इन 7 आदतों को सच में अपनी जिंदगी में लगा ले तो क्या उसकी जिंदगी बदल सकती है? यही हम आगे एक एक आदत के साथ समझेंगे, कहानियों के साथ। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं पहली आदत से, जो पूरी किताब की नींव है। चैप्टर 1, बी प्रोएक्टिव। ये सबसे जरूरी आदत है। बी प्रोएक्टिव, यही वह आदत है जो पूरी किताब की नींव है। बी प्रोएक्टिव का सीधा सा मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। जो भी हो रहा है उसके लिए दूसरों को दोष देना बंद करना, किस्मत को दोष देना बंद करना, और यह समझना कि मेरे फैसले मेरी जिंदगी बना रहे हैं। अक्सर क्या होता है, अगर ऑफिस में बॉस डांट दे तो हम पूरा दिन खराब कर लेते हैं। अगर घर पर किसी ने कुछ बोल दिया तो हमारा मूड खराब हो जाता है। अगर ट्रैफिक मिल गया तो हम गुस्से में आ जाते हैं। यानी हमारा मूड, हमारी जिंदगी
सब कुछ दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं। स्टीफन कोवी कहते हैं, प्रोएक्टिव लोग कहते हैं मेरे साथ क्या होता है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं उस चीज पर कैसे रिएक्ट करता हूं यह महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी कहानी सोचो, राहुल और रमेश एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों का बॉस बहुत गुस्से वाला था। एक दिन बॉस ने दोनों को सबके सामने डांट दिया। रमेश पूरा दिन गुस्से में रहा, उसने काम भी ठीक से नहीं किया। घर गया तो घर पर भी चिड़चिड़ा रहा। उसने कहा मेरी जिंदगी खराब है क्योंकि मेरा बॉस खराब है। लेकिन राहुल ने सोचा, हाँ गलती मेरी थी, मुझे अपना काम और बेहतर करना चाहिए। उसने उस दिन और ध्यान से काम किया, नई स्किल सीखी। कुछ महीनों बाद राहुल को प्रमोशन मिल गया और रमेश वहीं का वहीं रह गया। दोनों के साथ एक ही घटना हुई थी, लेकिन एक ने रिएक्ट किया और एक ने जिम्मेदारी ली। यही फर्क है रिएक्टिव और प्रोएक्टिव लोगों में। लोग यह गलती करते हैं, वे सोचते हैं कि जब परिस्थितियां ठीक होंगी तब मैं खुश रहूंगा, जब पैसे ज्यादा होंगे तब मैं मेहनत करूंगा। लेकिन प्रोएक्टिव लोग उल्टा सोचते हैं, वे कहते हैं मैं अभी बदलूंगा तभी परिस्थितियां बदलेंगी। एक बहुत पावरफुल बात याद रखो, हमारे पास हमेशा एक पावर होती है, चॉइस की पावर। कोई कुछ भी बोल दे, कोई कुछ भी कर दे, फिर भी हमारे पास यह चॉइस होती है कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। तो इस आदत की सबसे बड़ी सीख क्या है? पहली, जिम्मेदारी लो, बहाने मत बनाओ। दूसरी, अपने रिएक्शन को कंट्रोल करो क्योंकि वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करेगा। तीसरी, परिस्थिति का इंतजार मत करो, खुद परिस्थिति बदलने वाले इंसान बनो। अब जरा खुद से पूछो, क्या आप अपनी जिंदगी खुद चला रहे हो या आपकी जिंदगी परिस्थितियां चला रही हैं? अगले हिस्से में हम बात करेंगे दूसरी आदत की, जहां हम सीखेंगे कि अगर आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहां है तो आप सही रास्ता कैसे चुनेंगे। यहीं से जिंदगी को सही दिशा मिलती है। चैप्टर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। एक्शन लें, लेकिन किस दिशा में लें? अगर दिशा ही नहीं पता तो मेहनत भी हमें गलत जगह ले जा सकती है। बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब है पहले अंत को सोचो फिर शुरुआत करो। यानी आपको पहले यह साफ होना चाहिए कि आप जिंदगी में बनना क्या चाहते हो, पाना क्या चाहते हो और आखिर जाना कहां चाहते हो। बहुत लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन एक दिन उन्हें एहसास होता है कि वे गलत सीढ़ी पर चढ़ रहे थे। सोचो, अगर सीढ़ी ही गलत दीवार पर लगी हो तो तेजी से चढ़ने का क्या फायदा? एक छोटी सी कहानी समझो। अनीता एक अच्छी नौकरी में थी, सैलरी भी ठीक थी, लेकिन वह हमेशा स्ट्रेस में रहती थी। उसे लगता था कि वह बस भाग रही है, लेकिन उसे खुद नहीं पता वह क्यों भाग रही है। एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर 5 साल बाद मेरी जिंदगी वैसी ही रही जैसी अभी है तो क्या मैं खुश रहूंगी? और जवाब था नहीं। उस दिन उसने पहली बार बैठकर लिखा कि उसे असल में जिंदगी से क्या चाहिए। उसे हेल्थ चाहिए थी, फैमिली के लिए टाइम चाहिए था और ऐसा काम चाहिए था जिसमें उसे मजा आए। उसके बाद उसने धीरे धीरे अपने फैसले बदलने शुरू किए। कुछ महीनों में उसकी पूरी लाइफ की दिशा बदल गई। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी डिजाइन नहीं करते, वे बस दूसरों को देखकर जीते हैं। किसी ने कहा यह लाइन अच्छी है, हम उसमें चले गए। किसी ने कहा यह जॉब अच्छी है, हम वह करने लगे। लेकिन हमने खुद से कभी पूछा ही नहीं कि हमें क्या चाहिए। स्टीफन कोवी कहते हैं, हर चीज 2 बार बनती है, पहली बार दिमाग में, दूसरी बार असल जिंदगी में। अगर दिमाग में प्लान नहीं है तो असल जिंदगी में भी कुछ क्लियर नहीं होगा। तो इस आदत की सीख बहुत साफ है। पहली, अपनी जिंदगी को बिना सोचे मत जियो। दूसरी, अपने लिए क्लियर विजन बनाओ, आप कैसे इंसान बनना चाहते हो यह तय करो। तीसरी, हर बड़ा फैसला लेने से पहले खुद से पूछो, क्या यह मुझे मेरे फाइनल गोल के करीब ले जा रहा है? अब जरा रुक कर सोचो, अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो 5 साल बाद आप कहां होंगे और क्या आप वहां सच में पहुंचना चाहते हो? अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि गोल पता होने के बाद भी लोग सफल क्यों नहीं होते, क्यों वे जरूरी काम छोड़कर छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं। अब हम सीखेंगे पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यही आदत आपकी जिंदगी को डिसिप्लिन और दिशा देती है। चैप्टर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। लोगों को गोल तो पता होता है, लेकिन फिर भी वे वहां तक पहुंच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वे जरूरी काम नहीं करते, वे सिर्फ जरूरी दिखने वाले काम करते रहते हैं। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का मतलब है जो सच में जरूरी है उसे सबसे पहले करना। आसान काम नहीं, जरूरी काम।
क्योंकि आसान काम करने में मजा आता है, जरूरी काम करने में मेहनत लगती है। एक छोटा सा उदाहरण समझो। सुरेश नाम का एक स्टूडेंट था। उसका एग्जाम आने वाला था। उसे पता था कि उसे पढ़ाई करनी चाहिए, यह जरूरी काम था। लेकिन पढ़ाई मुश्किल थी, इसलिए वह क्या करता था? वह अपना टेबल साफ करता था, नोट्स को सजाता था, टाइम टेबल बनाता था, मोटिवेशन वीडियो देखता था। उसे लगता था कि वह पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन असल में वह पढ़ाई से बच रहा था। वह जरूरी काम नहीं कर रहा था, वह सिर्फ आसान काम कर रहा था। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। हम दिन भर बहुत बिजी रहते हैं। फोन कॉल, मैसेज, मीटिंग, छोटे छोटे काम, दिन खत्म हो जाता है। हम थक जाते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरी जिंदगी बेहतर होगी, तो जवाब अक्सर होता है कुछ खास नहीं। यही सबसे बड़ी गलती है। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना अलग अलग चीजें हैं। बहुत लोग बिजी रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वे फर्स्ट थिंग्स को फर्स्ट नहीं रखते। स्टीफन कोवी कहते हैं, जरूरी काम अक्सर इमरजेंसी नहीं होते और इमरजेंसी काम अक्सर जरूरी नहीं होते। जैसे हेल्थ जरूरी है लेकिन इमरजेंसी नहीं लगती, इसलिए लोग उसे टालते रहते हैं। फैमिली के साथ टाइम बिताना जरूरी है लेकिन इमरजेंसी नहीं है, इसलिए हम कहते हैं बाद में। नई स्किल सीखना जरूरी है लेकिन इमरजेंसी नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कभी तो सीख लेंगे। लेकिन एक दिन यही जरूरी काम इमरजेंसी बन जाते हैं। फिर हेल्थ खराब हो जाती है, रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, करियर रुक जाता है और तब हम कहते हैं काश पहले ध्यान दिया होता। तो इस आदत की सीख बहुत गहरी है। पहली, हर दिन खुद से पूछो सबसे जरूरी काम क्या है और वही काम पहले करो। दूसरी, हर जरूरी काम तुरंत मजेदार नहीं होगा लेकिन वही काम आपकी जिंदगी बदलेंगे। तीसरी, अगर आप अपनी प्रायोरिटी खुद तय नहीं करेंगे तो दुनिया आपके लिए प्रायोरिटी तय कर देगी। अब जरा खुद से पूछो, आप हर दिन जो काम कर रहे हो क्या वे सच में जरूरी हैं या आप सिर्फ बिजी हो? अगले हिस्से में हम एक बहुत ही पावरफुल आदत के बारे में बात करेंगे, थिंक विन विन। यहां हम सीखेंगे कि जिंदगी में असली जीत क्या होती है, सिर्फ अपनी जीत या सबकी जीत। यही आदत आपके रिश्तों और करियर दोनों को बदल सकती है। चैप्टर 4, थिंक विन विन। हमें लोगों के साथ काम करना पड़ता है, परिवार, ऑफिस, दोस्त, हर जगह लोग हैं और यहीं पर अगली आदत काम आती है, थिंक विन विन। थिंक विन विन का मतलब है जिंदगी को ऐसी नजर से देखना जहां किसी एक की जीत और दूसरे की हार जरूरी ना हो, बल्कि दोनों साथ में आगे बढ़ें। अक्सर लोग जिंदगी को एक रेस की तरह देखते हैं। अगर वह जीता तो मैं हार गया, अगर मुझे फायदा हुआ तो सामने वाले का नुकसान हुआ। लेकिन स्टीफन कोवी कहते हैं यह सोच बहुत छोटी सोच है। असली सफलता तब है जब दोनों लोगों को फायदा हो। एक कहानी समझो। ऑफिस में दो लोग थे, अमित और नेहा। दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अमित चाहता था कि पूरा क्रेडिट उसे मिले, नेहा भी यही चाहती थी। दोनों एक दूसरे से चीजें छुपाने लगे, एक दूसरे की मदद करना बंद कर दिया। प्रोजेक्ट कमजोर हो गया और आखिर में बॉस ने दोनों को डांट दिया। यहां क्या हुआ, ना अमित जीता ना नेहा जीती, दोनों हार गए। अब वही कहानी थोड़ी अलग सोचो। अगर अमित और नेहा सोचते कि अगर प्रोजेक्ट अच्छा होगा तो दोनों को फायदा होगा, दोनों एक दूसरे की मदद करते, आइडिया शेयर करते, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनता और दोनों को क्रेडिट मिलता। यह होती है विन विन सोच। लोग यहां गलती करते हैं, वे सोचते हैं कि अगर मैं दूसरे को जिताऊंगा तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन सच्चाई उल्टी है। जो लोग दूसरों को जिताते हैं, लोग उन्हें आगे बढ़ाते हैं, लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं और लंबे समय में वही लोग सबसे ज्यादा जीतते हैं। इस आदत की सबसे बड़ी सीख है, पहली, जिंदगी को कंपटीशन नहीं कोऑपरेशन की तरह देखो। दूसरी, ऐसा समाधान ढूंढो जिसमें दोनों लोगों का फायदा हो। तीसरी, अगर विन विन संभव नहीं है तो नो डील भी एक अच्छा ऑप्शन है, यानी ऐसा समझौता मत करो जिसमें एक अंदर से हार रहा हो। अब जरा सोचो, आप अपने रिश्तों में, अपने काम में विन लो सोचते हो या विन विन? अगले हिस्से में हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करेंगे जो आपके रिश्ते, आपकी कम्युनिकेशन और आपकी समझने की क्षमता को पूरी तरह बदल देगी। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यही आदत गलत फहमियों को खत्म करती है और रिश्तों को मजबूत बनाती है। चैप्टर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड।
अक्सर क्या होता है, जब कोई हमसे बात करता है तो हम सच में सुनते नहीं हैं। हम बस इंतजार करते हैं कि वह बोलना बंद करे और हम बोलना शुरू करें। हम सामने वाले को समझने के लिए नहीं सुनते, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, और यहीं से गलतफहमियां शुरू होती हैं। स्टीफन कोवी कहते हैं, ज्यादातर लोग सुनते नहीं, वे सिर्फ बोलने की बारी का इंतजार करते हैं, और इसी वजह से रिश्ते खराब होते हैं, झगड़े होते हैं और लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। एक छोटी सी कहानी समझो। मीना बहुत परेशान रहती थी क्योंकि उसका बेटा रोहित पढ़ाई नहीं करता था। मीना रोज उसे डांटती थी। रोहित और चुप होता जा रहा था। एक दिन मीना ने डांटना बंद किया और उसने रोहित से सिर्फ बात की। उसने पूछा, सच सच बताओ, क्या परेशानी है? रोहित ने बताया कि उसे मैथ्स समझ में नहीं आता, इसलिए वह पढ़ाई से भागता है। मीना को लगा था कि रोहित आलसी है, लेकिन असली समस्या कुछ और थी। जब मीना ने रोहित को समझा, तब समस्या का असली समाधान मिला। यही हमारी जिंदगी में भी होता है। हम बिना समझे फैसला कर लेते हैं, बिना पूरी बात सुने राय बना लेते हैं, और फिर रिश्ते धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वे चाहते हैं कि लोग उन्हें समझें, लेकिन वे खुद किसी को समझने की कोशिश नहीं करते। हर कोई चाहता है कि मेरी बात सुनी जाए, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सच में किसी की बात सुनते हैं। इस आदत की सीख बहुत गहरी है। पहली, जवाब देने से पहले समझने की कोशिश करो। दूसरी, बीच में मत टोको, पूरी बात सुनो। तीसरी, जब आप किसी को सच में समझते हो तो वह खुद आपको समझने लगता है। अब जरा सोचो, जब अगली बार कोई आपसे बात करे तो क्या आप सच में सुनोगे या सिर्फ जवाब देने का इंतजार करोगे? अगले हिस्से में हम बात करेंगे सिनर्गाइज की, जहां हम सीखेंगे कि अकेला इंसान जितना कर सकता है उससे कई गुना ज्यादा लोग मिलकर कर सकते हैं। यही टीम वर्क की असली ताकत है। चैप्टर 6, सिनर्जाइज। सिनर्जी का सीधा सा मतलब है साथ मिलकर कुछ ऐसा बनाना जो अकेले कभी नहीं बन सकता। यानी 1+1 सिर्फ 2 नहीं होते। सही तरीके से मिल जाए तो 1+1 11 बन सकते हैं। सोचो, एक इंसान के पास आइडिया है, दूसरे इंसान के पास स्किल है, तीसरे इंसान के पास एक्सपीरियंस है। अगर ये तीनों अलग अलग काम करें तो रिजल्ट छोटा होगा, लेकिन अगर ये तीनों साथ मिलकर काम करें तो रिजल्ट बहुत बड़ा होगा। यही सिनर्जी है। एक रियल लाइफ उदाहरण समझो। राहुल एक डिजाइनर था, सुरेश मार्केटिंग जानता था और अनीता को लोगों से बात करना बहुत अच्छा आता था। तीनों अलग अलग नौकरी कर रहे थे, तीनों ठीक ठाक कमा रहे थे, लेकिन जब तीनों ने मिलकर एक छोटा सा काम शुरू किया तो धीरे धीरे वह बड़ा बन गया, क्योंकि तीनों की स्ट्रेंथ अलग अलग थी, और जब स्ट्रेंथ जुड़ती है तभी ग्रोथ तेज होती है। लेकिन यहाँ एक समस्या आती है, लोग अलग लोगों से डरते हैं। अगर कोई हमसे अलग सोचता है तो हमें लगता है वह गलत है। अगर कोई हमसे अलग काम करता है तो हमें लगता है वह सही नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि अलग लोग ही मिलकर बड़ा काम करते हैं। स्टीफन कोवी कहते हैं, अगर 2 लोग हमेशा एक ही तरह सोचते हैं तो उनमें से एक इंसान जरूरी नहीं है, क्योंकि वैल्यू तब बनती है जब अलग अलग सोच मिलती है। लोग यहाँ गलती क्या करते हैं? वे हमेशा अपने जैसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं, अपने जैसे सोचने वाले, अपने जैसे काम करने वाले। लेकिन ग्रोथ वहां नहीं होती जहां सब एक जैसे हों। ग्रोथ वहां होती है जहां लोग अलग हों लेकिन लक्ष्य एक हो। इस आदत की सीख बहुत साफ है। पहली, अलग लोगों से डरना नहीं है, उनसे सीखना है। दूसरी, टीम वर्क का मतलब सिर्फ साथ काम करना नहीं, बल्कि साथ मिलकर सोचना है। तीसरी, अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले नहीं, सही लोगों के साथ चलना सीखो। अब जरा सोचो, क्या आप सब कुछ अकेले करने की कोशिश कर रहे हो या सही लोगों के साथ मिलकर कुछ बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हो? यह आदत सिखाती है कि अगर आप खुद को बेहतर नहीं बना रहे तो आप धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, और यही आदत आपकी पूरी जिंदगी को बैलेंस में रखती है। चैप्टर 7, शार्पन द सॉ। एक बहुत जरूरी सवाल है। अगर हम खुद ही अंदर से थके हुए हैं, स्ट्रेस में हैं, सीखना बंद कर चुके हैं, तो क्या हम लंबे समय तक अच्छा काम कर पाएंगे? यहीं पर आती है आखिरी आदत, शार्पन द सॉ। इसका मतलब है खुद को लगातार बेहतर बनाते रहना, खुद को रिचार्ज करते रहना, खुद पर काम करते रहना। स्टीफन कोवी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। सोचो, एक लकड़हारा है जो पेड़ काट रहा है। वह लगातार आरी चला रहा है, बिना रुके, बिना आराम किए।
कोई आदमी उससे कहता है थोड़ी देर रुककर आरी को तेज कर लो, फिर पेड़ जल्दी कटेगा। लेकिन लकड़हारा कहता है मेरे पास रुकने का टाइम नहीं है, मुझे पेड़ काटना है। और वह लगातार मेहनत करता रहता है, लेकिन पेड़ जल्दी नहीं कटता क्योंकि उसकी आरी तेज नहीं है। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। हम काम करते रहते हैं, भागते रहते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन खुद को बेहतर बनाने के लिए, हेल्थ के लिए, सीखने के लिए, रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं निकालते। और फिर धीरे धीरे हम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं और ग्रोथ रुक जाती है। शार्पन द सॉ 4 हिस्सों में काम करता है। पहला, फिजिकल यानी शरीर का ध्यान रखना, एक्सरसाइज, सही खाना, सही नींद। दूसरा, मेंटल यानी दिमाग को बेहतर बनाना, किताबें पढ़ना, नई चीजें सीखना। तीसरा, इमोशनल यानी रिश्तों का ध्यान रखना, फैमिली, दोस्त, अपने लोग। और चौथा, स्पिरिचुअल यानी अंदर से शांत रहना, अपने आप को समझना, थोड़ा अकेले समय बिताना। एक छोटा सा उदाहरण समझो। मीना एक हाउसवाइफ थी। वह पूरा दिन घर के काम करती थी। उसे लगता था कि उसके पास अपने लिए टाइम ही नहीं है। वह हमेशा थकी रहती थी और चिड़चिड़ी हो जाती थी। फिर उसने एक छोटा सा रूल बनाया, हर दिन सिर्फ 30 मिनट अपने लिए, थोड़ा वॉक, थोड़ा पढ़ना, थोड़ा शांत बैठ। कुछ महीनों बाद उसका मूड भी अच्छा रहने लगा, उसकी हेल्थ भी बेहतर हो गई और वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगी। लोग यहाँ गलती क्या करते हैं? वे सोचते हैं कि खुद के लिए टाइम निकालना टाइम वेस्ट है, लेकिन सच्चाई यह है कि खुद पर काम करना ही सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इस आदत की सीख बहुत साफ है। पहली, जितना काम जरूरी है उतना ही जरूरी खुद को बेहतर बनाना है। दूसरी, अगर आप रुककर खुद को बेहतर नहीं बनाओगे तो एक दिन आप रुक जाओगे। तीसरी, खुद पर काम करना सेल्फिश नहीं है, यह जरूरी है। अब जरा खुद से पूछो, आप सिर्फ काम कर रहे हो या खुद को भी बेहतर बना रहे हो? अब अगले हिस्से में हम पूरे बुक का एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बनाएंगे ताकि ये 7 आदतें सिर्फ सुनने की चीज ना रहें, बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। सबसे पहले, रोज सुबह एक छोटा सा सवाल खुद से पूछो, आज मैं रिएक्ट करूंगा या प्रोएक्टिव बनूंगा? कोई कुछ भी बोले, कोई भी समस्या आए, मैं शांत रहकर सोच समझकर एक्शन लूंगा। बस यह एक आदत आपकी सोच बदलना शुरू कर देगी। दूसरा, हफ्ते में एक बार अकेले बैठो और लिखो, मैं अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहता हूं, मुझे कैसी लाइफ चाहिए। हेल्थ, फैमिली, करियर, पैसा, सबके बारे में सोचो। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपको जाना कहां है, तब तक आप सही रास्ता नहीं चुन पाएंगे। तीसरा, हर रात सोने से पहले अगले दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखो, सिर्फ 3, ज्यादा नहीं। और अगले दिन सबसे पहले वही 3 काम करो। फोन, सोशल मीडिया, छोटी मोटी चीजें बाद में, पहले जरूरी काम। चौथा, जब भी आप किसी के साथ काम करो या बात करो, हमेशा विन विन सोचो। ऐसा क्या हो सकता है जिससे दोनों लोगों का फायदा हो। पांचवा, आज से एक नई आदत शुरू करो। जब भी कोई आपसे बात करे, बीच में मत टोको, पहले पूरी बात सुनो, फिर जवाब दो। आप देखोगे कि आपकी रिलेशनशिप अपने आप बेहतर होने लगेगी। छठा, हर हफ्ते कुछ नया सीखो, छोटी सी स्किल, और हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने शरीर या दिमाग के लिए निकालो। यह आपका शार्पन द सॉ टाइम होगा। यह प्लान बहुत बड़ा नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपने इसे सच में फॉलो कर लिया तो धीरे धीरे आपकी आदतें बदलेंगी। और जब आदतें बदलती है तब जिंदगी बदलती है। अब एक आखिरी सवाल, अगर आप आज से यह छोटे छोटे स्टेप्स शुरू करते हो तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है? अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप ऐसे ही जीते रहे जैसे अभी जी रहे हैं तो 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? और अगर आप इन 7 आदतों को धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लागू कर लें तो 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी हो सकती है? फर्क बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। इसलिए इस पूरी समरी को सुनकर सिर्फ मोटिवेट मत होना, एक आदत उठाओ, सिर्फ एक, और आज से उस पर काम शुरू करो। क्योंकि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन जरूर बदल सकती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई और आप ऐसी ही लाइफ बदलने वाली किताबों की आसान हिंदी समरी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर फॉलो करें और इस जर्नी को यहीं खत्म मत होने दीजिए। असली जर्नी अब शुरू होती है, आपकी अपनी जर्नी।